सभी दर्शकों को नमस्कार। प्रस्तुत वीडियो में इतने अच्छे सूत्र हैं कि यदि आप अनपढ़ भी हैं और ज्योतिष के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको भली प्रकार से ये सूत्र बता देंगे कि आपके जन्म कुंडली में लग्न के अनुसार आपके शारीरिक परेशानी, मानसिक परेशानी का कारण क्या है। बशर्ते आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। ये हमने सिर्फ सूत्रों को लेकर के वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किया है और ये सूत्र ही हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। जन्म कुंडली में जो राशियां होती हैं, मेष से लेकर के मीन तक 12 राशियां होती हैं। लग्न कोई भी हो सकता है। जब जिस समय जातक का जन्म होता है उस समय के अनुसार लग्न का परिवर्तन होता रहता है। 2-2 घंटे पर लग्नें बदलती रहती हैं। तो आपका लग्न जो भी है अपने लग्न के अनुसार लग्नेश को देखेंगे और इस लग्नेश को देखने के लिए हम आपको एक चार्ट देंगे। चार्ट के माध्यम से आपको यह समझ में आएगा कि आप लग्न के स्वामी के आधार पर अपने जीवन के परेशानियों का संदर्भ जान सकते हैं। तो हम यहाँ पर लेंगे एक विशेष रूप से चार्ट। एनीवे, मेष राशि का ही चार्ट हम ले लेते हैं। अक्सर हम मेष राशि का चार्ट लेते हैं और इस मेष राशि के चार्ट से आपको समझना होगा आपके लग्न अनुसार फल फलादेश। तो अब आपके सामने ये जो चार्ट है ये मेष लग्न का है। अब हम लग्न से क्या क्या विचार करते हैं यह सूत्र भी जान लीजिए। जो लग्न है वो आत्मा, देह, स्वास्थ्य, आयु, स्वभाव, चरित्र, स्वाभिमान, अहमता, रंग रूप, सुख समृद्धि, सफलता, बचपन, देह का बल आदि, ये हमें जानकारी के लिए विषय प्राप्त हो जाता है यहाँ से। और विचार लग्न से ही इन चीज़ों का किया जाता है। जब किसी के देह में शारीरिक सुख की कमी के बारे में विचार करना हो तो यहाँ पर अब सूत्र शुरू होते हैं। ध्यान से समझिएगा। यदि लग्नेश जो कि लग्न का स्वामी है पाप युक्त हो, अगर अब यहाँ पर लग्न का स्वामी मंगल है, आपके लग्न में कोई भी स्वामी हो सकता है क्योंकि हमने यहाँ पर मंगल को ही लग्नेश लिया हुआ है। अगर ये लग्नेश पाप के साथ, पापी ग्रह के साथ बैठा हो या फिर छठे, 8वें, 12वें त्रिक भाव में बैठा हो। तीसरी बात, शत्रु क्षेत्री या अस्तंगत बैठा हो तो इस व्यक्ति को देह के सुख में कमी हमेशा बनी रहेगी। सूत्र नंबर 1। नंबर 2, लग्न या चंद्रमा पर पाप ग्रह की दृष्टि युति हो, पाप ग्रह भी हो या पाप ग्रह की दृष्टि युति हो, तब भी जातक शारीरिक सुख में कमी प्राप्त करता है। तीसरी बात, लग्न में मंगल और शनि, राहु, पाप ग्रह की युति इस बात का प्रतीक है कि जातक को अंडकोश की सूजन अथवा मूत्राशय संबंधी रोग उत्पन्न करेगा। ठीक है। नंबर 4, अगर लग्न में सूर्य पर मंगल की दृष्टि बैठी है, मतलब लग्न में सूर्य बैठा हो और मंगल की दृष्टि पड़ रही हो, तो ऐसे व्यक्ति को श्वास एवं क्षय रोग होने की संभावना होती है। अब ये बात अलग की है, यदि शुभ ग्रह दृष्ट हो तो फिर कमी वैसी हो जाती है। नंबर 5, लग्न में सूर्य बैठे हों और मंगल शनि जैसे पाप ग्रह बैठे हों उनके साथ में या फिर देख रहे हों तो जातक दुर्बल और अस्वस्थ रहता है। नंबर 6, लग्न में शनि अथवा राहु की स्थिति या फिर लग्नेश पर पाप ग्रह की दृष्टि युति हो तो चोरी ठगी का भय हमेशा हुआ करता है। नंबर 7, लग्न भाव में स्थित पाप ग्रह और कुंडली में त्रिक भाव जैसे छठा, 8वां, 12वां ये त्रिक भाव है या अन्यत्र दुर्बल लग्नेश की स्थिति बहुधा भय और चिंता दिया करती है। शारीरिक और मानसिक पीड़ा या विकार की आशंका बढ़ाती है। फिर से कहता हूं, समझिएगा। लग्न भाव में स्थित कोई पाप ग्रह और दूसरी बात, कुंडली में त्रिक भाव जैसे छठे, 8वें या अन्यत्र दुर्बल लग्नेश हो, यानी लग्न का स्वामी
दुर्बल बैठा हो या त्रिक भाव में बैठा हो या इस पर पाप ग्रहों की दृष्टि हो, तो ऐसे व्यक्ति को अक्सर भय और चिंता बेशुमार हुआ करती है। शारीरिक और मानसिक ट्रेजेडी, पीड़ा, विकार की आशंका यह युति बना देती है। और सूत्र समझिए, लग्नेश अगर छठे भाव में बैठा हो, पाप ग्रह या फिर शत्रु ग्रह से युक्त या फिर दृष्ट हो, ऐसा लग्नेश शुभ ग्रह की दृष्टि युति से वंचित हो, कोई शुभ ग्रह न देखता हो, तो जातक मानसिक चिंता, रोग और शत्रु भय से पीड़ित होता है। ठीक है। नंबर 9, लग्न अर्थात आत्मा। आत्मा का नैसर्गिक कारक सूर्य है। अगर अकेला ही लग्न में बैठा हो और लग्न पर शुभ ग्रह जैसे चंद्रमा, बुध, गुरु या शुक्र की दृष्टि न हो, तो भी ऐसे व्यक्ति को शारीरिक देह में सुख की कमी बनी रहती है, क्योंकि कारको भाव नाशः। तो ये हो गए शारीरिक दुर्बलता के योग के बारे में कुछ सूत्र। अब देह के सुख के बारे में कि भाई शरीर हमारा सुखी रहेगा या नहीं रहेगा, इसके बारे में विचार करना है। तो अगर लग्नेश केंद्र अथवा त्रिकोण भाव में हो, तो जातक देह सुख प्राप्त करता है। अब लग्नेश त्रिकोण में बैठे तो त्रिकोण किसको कहते हैं? लग्न स्वयं भी त्रिकोण और केंद्र है। त्रिकोण पंचम स्थान और नवम स्थान को भी कहते हैं। तो यदि लग्नेश केंद्र 1, 4, 7, 10 केंद्र में बैठा हो या फिर त्रिकोण में बैठा हो, तो ऐसे व्यक्ति को शारीरिक सुख प्राप्त होता है। लग्नेश से केंद्र या त्रिकोण में शुभ ग्रहों की स्थिति देह के सुख को बढ़ाती है। नंबर 2, लग्न में शुभ ग्रह की दृष्टि या शुभ ग्रह की युति हो, बैठा हो शुभ ग्रह वहां, तो ऐसा व्यक्ति सुंदर रूप और शरीर प्राप्त करता है और इस व्यक्ति को सुख भी प्रॉपर मिलता है। मेष, वृष या कर्क लग्न में स्थित राहु जातक की सभी कष्टों से रक्षा करता है। यह भी सूत्र है। जैसे राजा प्रसन्न होकर अपराधी की रक्षा करे, ठीक उसी प्रकार से मेष, वृष या कर्क लग्न में राहु बैठा हो, तो ऐसे जातक की हर प्रकार से रक्षा होती है। यह हो गया सूत्र देह सुख का। धनवान मान सम्मान से प्राप्त कब और कैसे होगा, लग्नेश से जाने। यदि लग्नेश बुध, गुरु अथवा शुक्र में से कोई भी ग्रह केंद्र या त्रिकोण में हो तथा पाप दृष्टि से मुक्त हो, तो जातक धनी, सम्मानी, विद्वान और दीर्घायु होता है। फिर से समझिए, अगर लग्न का स्वामी बुध, गुरु अथवा शुक्र में से कोई भी ग्रह केंद्र या त्रिकोण में हो जाए लग्नेश से, तो ऐसे व्यक्ति को सम्मान और धन प्राप्त होता है तथा ये विद्वान और दीर्घायु होता है। नंबर 2, लग्नेश चर राशि में, यानी लग्न का स्वामी चर राशि में। चर राशियां कौन सी हैं? मेष, कर्क, तुला, मकर। तो लग्नेश चर राशि में शुभ ग्रह से दृष्ट हो, तो जातक धन, वैभव, संपन्न और यशस्वी होता है। लग्न में चंद्रमा के साथ बुध, गुरु या शुक्र की युति जातक को धन, यश, कीर्ति प्रदान करती है तथा सुंदरता भी प्रदान करती है। लग्न से केंद्र में चंद्रमा प्लस बुध अथवा चंद्रमा प्लस शुक्र केंद्र में हो, इसका योग हो, तो जातक राज सम्मान पाने वाला प्रसिद्ध व्यक्ति होता है। ध्यान रहे, जिस भाव का स्वामी स्वक्षेत्री, उच्चस्थ या मित्र क्षेत्री हो, जिस भाव से केंद्र व त्रिकोण में शुभ ग्रह हो तथा पाप ग्रह उक्त भाव से छठे, आठवें, 12वें में हो, जिस भाव या भावेश का दृष्टि, युति, संबंध शुभ ग्रहों से हो, उस भाव से संबंधित फल की वृद्धि होती है। तो ये रहे लग्नेश से संबंधित कुछ योग। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो हमें जरूर बताएं, ताकि हम अगले सूत्रों में आपको लग्नेश से संबंधित, धन से संबंधित और भी सूत्र दे सके। वीडियो को यहीं पर विराम। पुनः अगले वीडियो में आपको, यदि ये वीडियो पसंद आया है तो आपके कमेंट मिलने पर हम आपको सूत्र देंगे, अन्यथा
सूत्र नहीं देंगे। और ये सूत्र ऐसे हैं जो बिल्कुल सैद्धांतिक हैं। लेते हैं विदा। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, प्रणाम।